नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का। बात करेंगे पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ की, जिन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। अनुशासन समिति की सिफारिश पर सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के खिलाफ एक्शन लिया है। उनके अलावा केरल के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस को भी सभी पदों से हटा दिया गया। उन्हें हाईकमान ने सीपीएम की तरफ से आयोजित सेमिनार से दूर रहने को कहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी इसमें हिस्सा लिया था। उनके इस फैसले को पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया, जिसके चलते पार्टी ने सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो दोनों को पार्टी ने फिलहाल के लिए सभी पदों से हटा दिया है। जिस तरह से सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है और उन्हें जिस तरह से शामिल होने के लिए बैठक में मना किया गया था, बावजूद उसके वो शामिल हुए, जिसके बाद दोनों ही इन बड़े चेहरों को, सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को, अनुशासनहीनता के चलते पार्टी में सभी पदों से हटा दिया गया है। तो सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ केवी थॉमस पर भी अनुशासन का डंडा चला है। तो पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते यह फैसला लिया गया है पार्टी हाईकमान की तरफ से। बढ़ते आगे, दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर बीती शाम को भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि आग इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर से भी आग की लपटें और काला धुआं देखा जा सकता है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की भयंकर आग लगी, आग ने किस तरह का विकराल रूप ले लिया। आग की वजह से इलाके में काफी ज्यादा प्रदूषण भी हुआ, क्योंकि काला धुआं उठ रहा था। धुएं के गुबार की वजह से यह प्रदूषण भी होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिसके बाद मौके पर लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, 6 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ आग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई घंटों तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा, क्योंकि आग ने लैंडफिल साइट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत कुमार का रुख कर लेते हैं। अजीत, ये तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर लगी है और कितना विकराल रूप इसने ले लिया है। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे और अभी तक का क्या अपडेट? जी नेहा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो घटना है, ये पूरी घटना मंगलवार शाम की है। तकरीबन 5:45 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिली थी कि भलसवा लैंडफिल साइट में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद एक एक करके तकरीबन दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद, घंटों भर मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि यहाँ पे जो कूड़े का जो ढेर है वो एक पहाड़ का रूप ले चुका है, जहाँ पर अलग अलग तरह के कूड़े हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस यहाँ से बनती है और इसी वजह से इस तरह की हर बार आग लगने की घटना सामने आती है। और कहीं ना कहीं यही नतीजा रहा कि कल शाम को फिर एक बार से आग में एक बार फिर ये हादसा हुआ और नतीजन एक बार फिर से ये बड़ी दुर्घटना हुई और आग लग गई। जी नेहा। बिल्कुल अजीत, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, तस्वीरें जो देखकर पता चल रहा है काफी ज्यादा धुआं भी उठ रहा है और खबर ये भी है कि इतना ज्यादा धुआं होने की वजह से, धुएं का जो गुबार है उसकी वजह से आसपास जो लोग हैं उन्हें सांस लेने की समस्या हो रही है। सांस लेने में क्योंकि प्रदूषण भी बढ़ रहा है और धुएं की वजह से वो सांस नहीं ठीक से ले पा रहे। जी नेहा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, हर बार का यही होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में कूड़ा है, जिसमें पन्नी है, कागज है, इस तरह की जो अवशेष पदार्थ होते हैं। तो जिस तरीके से जब यहाँ पे थोड़ी सी भी आग लगती है तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विकराल रूप ले लेता है। और इस बार भी मंगलवार शाम को जब ये हादसा हुआ तो मंगलवार को भी इस आग ने विकराल रूप ले लिया और धीरे धीरे जो आग ऐसा विकराल रूप लिया कि आसपास के जो इलाकों में धुएं का गुबार हो गया और इसी की वजह रही कि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और खाली आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो घटना थी शाम की थी, लेकिन प्रदूषण आज सुबह भी
जगह जगह आसपास के इलाकों में तो आग लगने की वजह से रही। अजीत, तो क्या इंतजार किस चीज का है? क्या किसी बड़े हादसे के पेश होने का इंतजार किया जा रहा है? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा जब बार बार इस तरह की घटना होती है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा नेहा, शासन से लेकर प्रशासन तक को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी है और इसी को लेकर के स्थानीय निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी से पार्षद थे अजय शर्मा, इन्होंने मौके पर जब हादसा हुआ तो वहां पहुंचे भी और इस तरीके से इन्होंने सवाल भी खड़े किए, क्योंकि प्रशासन जो है उसे पता है बावजूद इसको लेकर के कोई जो सख्त कदम नहीं उठा रहा, जिसका नतीजा होता है इस तरह के हादसे होते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब कोई बड़ा हादसा हो, कोई ऐसे हादसे का प्रशासन इंतजार कर रहा है, तब जाकर के शायद प्रशासन कोई बड़े कदम उठाए। जी नेहा, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि सभी ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और कभी हो सकता है कि जब अमूमन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इन तस्वीरों को आप देखिए और देखिए वलसवा लैंड्स, जो आप ये पूरा नजारा इस वक्त देख रहे हैं, लैंडफिल का जो साइट है उसका किस तरह से आग लगी हुई है। आग ने विकराल रूप ले लिया है। कोशिशें लगातार यहां पर जारी थी आग को बुझाने की, क्योंकि जिस तरह से आग बेकाबू हो चली है उसके ऊपर काबू पाने के लिए काफी ज्यादा समय लगा, काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। देखिए यहाँ आए दिन आग लगती रहती है और ये तो ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे। इसके अंदर दुनिया भर का केमिकल होता है और दुनिया भर की इसमें आग लग सकती है। यहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, इससे पहले भी कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। तो हादसे हो गए, लोग दब भी चुके हैं, गायें दब चुकी हैं, जानवर दब चुके हैं और उस पर बड़े पैमाने पर लोग पन्नियाँ बीनते हैं। हो सकता है तो कई लोगों की जान भी चली गई है। तो ये हादसे आए दिन होते रहते हैं। यहाँ के नेताओं को पता है, बीजेपी के नेताओं को पता है, मेयर साहब को पता है, सारे अधिकारियों को पता है। नंबर की आग लग जाती है। अब एक फायर की गाड़ी आई है, यहाँ पे गाड़ी आने में दुश्वार होती है। तो ये इतनी बड़ी आग आप देख सकते हैं, फैलती जाएगी, नीचे से लेकर ऊपर तक आग फैलती रहेगी और ये बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। सांस लेने में समस्या भी हो रही है, कई ऐसे आसपास के लोगों को कैंसर की, दमे की बीमारियां हो रही है और ये सारा का सारा धुआं आसपास के क्षेत्रों में भी जाएगा। ये बुराड़ी में भी होगी, बादली में भी होगी, आसपास का जितना भी क्षेत्र होगा लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी और इससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बेहतर है। बढ़ते आगे राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो वो अब कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके लिए अभियान तेज किए जा रहे हैं। इसके तहत कोविड उपायुक्त व्यवहार को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए जिलों में टीमों का गठन किया गया है। साथ ही अब मास्क नहीं लगाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। बात करें राजधानी की तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 1204 नए केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है। इस दौरान 863 मरीजों को छुट्टी भी दी गई। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते एक दिन में कोरोना के 25,963 जांच में 4.64% मरीज संक्रमित मिले हैं। विभाग के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,508 हो चुकी है। होम आइसोलेशन में 3190 और अस्पतालों में 114 मरीज भर्ती हैं और आईसीयू में 39, ऑक्सीजन सपोर्ट पर 39 और वेंटिलेटर पर 4 मरीज भर्ती हैं। बढ़ते मामलों के बीच हॉटस्पॉट की संख्या 796 हो चुकी है। और राजधानी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने कोविड ड्यूटी में तैनात अतिरिक्त डॉक्टर्स और कर्मचारियों की सेवा को 30 जून तक बढ़ा दिया है और इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए कोविड अस्पतालों और जिला स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण, परीक्षण, निगरानी और संक्रमण के प्रबंधन के लिए काम पर रखे गए सभी अतिरिक्त डॉक्टर्स और कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि कोरोना संकट एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। इसी पर हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, देश भर में जो हालात है वो चिंताजनक है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है। और बात अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह से कोविड केसेस बढ़े हैं उससे न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित है। केंद्र सरकार ने जहां अपने तमाम गाइडलाइंस को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने जा रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, वहीं पर दिल्ली सरकार ने भी तमाम अपनी जो कवायद है वो शुरू कर दी है।
जो कोविड के केसेस लगातार बढ़े हैं, दिल्ली सरकार पर भी इसका दबाव बढ़ा है और यही वजह रही है कि आने वाले समय तक के लिए डॉक्टरों की जो उपलब्धता है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो छुट्टी अब डॉक्टरों को नहीं मिलेगी, बहुत मशक्कत उनको करनी पड़ेगी। साफ तौर पर है कि जिस तरह से कोविड केसेस बढ़े हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली और एनसीआर में लगातार केसेस बढ़े हैं और यही वजह रही है कि जो मास्क की अनिवार्यता है वो फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के ध्यान रखा जा रहा है। जो पुलिसकर्मी लगातार अब गाड़ियों में चेकिंग नहीं कर रहे थे, वो अब मास्क को लेकर के चेकिंग करने लगे हैं। मेट्रो की जो सुविधा है वहां पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। तो साफ तौर पर है कि कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से डरा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि उसको जनता के सहयोग से संभाला जा सकता है। जी अक्षय, आज जो ये बैठक हो रही है कोविड को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं? देखिए, बहुत बड़े फैसले की तो उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है, सामान्यता गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने के लिए तमाम सरकारें ध्यान रखें। इसके अलावा स्कूलों में क्योंकि केसेस बढ़े हैं, हाल के दिनों में बच्चों में ये थोड़ी भयावहता देखी गई है। खास करके एनसीआर के इलाकों में जिस तरह से स्कूलों ने लापरवाही बरती है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो स्कूलों पर एक गाइडलाइंस को हो सकता है कि थोड़ी सी मजबूती के साथ उसको लागू करवाया जाए। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो कोविड स्टाफ हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको सतर्क रहने के लिए एक निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि वो अपने ड्यूटी पर पहुंचे और जो लापरवाही पिछले दिनों में देखने को मिली है वो देखने को ना मिले। इसके लिए एक दो गाइडलाइंस में परिवर्तन जरूर किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना संकट पर फिलहाल सरकार गंभीर नजर आ रही है, इसे लेकर आज बैठक भी हो रही है और इसी के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल बैठक होनी है, उस पर सभी की निगाहें कि क्या कुछ फैसला या क्या कुछ गाइडलाइंस में बदलाव की बात आज पीएम करते नजर आएंगे। बात करेंगे मौसम की। राजधानी में बीते मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.8 और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक यानी 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने सप्ताह के आखिर तक भीषण गर्मी के साथ लू चलने की आशंका जताई है। बात करें आज की, तो मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज गर्मी का मीटर और चढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें नजफगढ़ 42.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। हवा में नमी का स्तर 18 से 42% रहा। मौसम विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 28 अप्रैल से राजधानी में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में मौसम साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और दिल्ली से सटे नोएडा में सोमवार की रात मामूली बात पर युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक के सर में चोट लगने से उसकी मौत हुई। कहा जा रहा है कि युवक के सर पर हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में 8 कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। बता दें कि घटना यूपी के नोएडा में गार्डन गलेरिया मॉल के लॉस लेमन्स बार की है। यहां पर विवाद में बिहार के रहने वाले ब्रजेश राय की पीट कर हत्या का ये पूरा मामला सामने आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश राय के सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 8 आरोपी गिरफ्त में हैं। ब्रजेश पर हमला करने वाले कुछ लोग फिलहाल फरार हैं और उनकी भी गिरफ्तारी की बातचीत है। ब्रजेश की जो पत्नी है वो डीपीएस नोएडा में पढ़ाती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस घटना की रात ब्रजेश और उसके दोस्त बार में थे। यहां पर बार मैनेजमेंट के लोगों ने बिल भरने के लिए कहा, जिसके बाद ये पूरी कहासुनी शुरू हुई। पूरा मामला बढ़ गया और मामला बढ़ते बढ़ते ये यहां तक पहुंच गया, नौबत यहां तक आ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद ब्रजेश की मौत हो गई इस हादसे में। ताहिर सैफी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हैं हमारे साथ। ताहिर, अभी तक इस पूरे मामले को देखते हुए जांच में कहें या फिर अभी तक जो बातचीत हो पाई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल
नेहा जी, आपको बता दूं कि नगोड़ा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के 38 में स्थित गार्डन के एरिया मॉल्स के रेस्टोरेंट में जो है खाने को लेकर जो है विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ता है कि ब्रजेश नामक युवक की जो है बाउंसरों के द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मिल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर सिर पे गंभीर चोट आने के चलते जो है हत्या की वजह निकलकर सामने आई है। यानी कि साफ है कि जो बाउंसर थे उन्होंने जानबूझकर ब्रजेश के चेहरे पर एक के बाद एक कई प्रहार करे, जिसके चलते उसके सर पर जो है गंभीर चोटें आई और उसकी चोटों के कारण ब्रजेश की मौत हो गई। वहीं ब्रजेश की पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि समय रहते अगर ब्रजेश के दोस्त और पुलिसकर्मी गंभीर घायल अवस्था में ब्रजेश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराते तो हो सकता था कि ब्रजेश की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से बाउंसरों के द्वारा जो है सुरक्षा के तौर पर ये बाउंसर जो है तैनात किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं बाउंसरों के द्वारा जो है ब्रजेश की जो है पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि लोगों की सुरक्षा का जिम्मा करने वाले जो बाउंसर थे वो ही खूनी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है। इसके साथ ही बार का जो लाइसेंस था उसको भी जो है जांच की जा रही है कि क्या क्या खामियां थी जिसके चलते जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि मॉल्स के पास ही जो है पुलिस चौकी है और मृतक ब्रजेश के दोस्तों के द्वारा जब पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना दी जाती है तब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब मॉल के गेट पर पुलिस चौकी है तो पुलिस को आखिर कैसे पता नहीं चला कि मॉल के अंदर लड़ाई हो रही है और बहुत तरह के द्वारा एक युवक को जो बेरहमी से पीटा जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में आ रही है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवालिया निशान पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। आपको ये याद दिला दें कि जो मृतक ब्रजेश की पत्नी है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही उनके दोस्तों की तरफ से भी बरती गई है। आरोप दोस्तों पर भी लगाए जा रहे हैं कि अगर समय रहते वो ब्रजेश को अस्पताल ले जाते तो शायद ब्रजेश की जान बच सकती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।